नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग प्रारंभ किए हैं टारगेट फॉर यूपी टेट, सी टेट और अन्य सभी प्रांतों के टेट के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जिसको हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। तो आज प्रैक्टिस सेट 3 के अंतर्गत हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल स्टडी बाय बीरेन सर पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न रहा, यह शारीरिक विकास का क्षेत्र है। स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, हड्डियां, ये सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी शारीरिक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत स्नायुमंडल का विकास, मांसपेशियों की वृद्धि, हड्डियां, ये सभी आती हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से अच्छे चरित्र में कौन आता है? झूठ, धोखा, सहयोग, बेईमानी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सहयोग। सहयोग एक अच्छे चरित्र की प्रमुख विशेषता होती है। तीसरा प्रश्न है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। यह कथन है हरलॉक का, फ्राइड का, वाटसन का और क्रो एंड क्रो का। सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरलॉक का। हरलॉक महोदय का यह मानना था कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है। चौथा प्रश्न है, शैशवावस्था होती है जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 12 वर्ष तक, जन्म से 21 वर्ष तक और जन्म से 9 वर्ष तक। सही उत्तर है ऑप्शन ए, जन्म से 5 वर्ष तक। शैशवावस्था की जो उम्र है वह जन्म से 5 वर्ष तक मानी गई है। कहीं कहीं कुछ मनोवैज्ञानिक इसे जन्म से 6 वर्ष तक मानते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में जो सबसे अधिक सत्य प्रतीत है वह जन्म से 5 वर्ष तक है। अतः सही ऑप्शन ए होगा, जन्म से 5 वर्ष तक। पांचवा प्रश्न है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता और नैतिकता का होना। सही उत्तर है ऑप्शन डी, नैतिकता का होना, क्योंकि शैशवावस्था में बालक उस अवस्था में होता है जहां उसे नैतिक अनैतिक का ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा गया है, क्योंकि शैशवावस्था ऐसी अवस्था होती है हम शिशु को जैसे चाहें वैसे बना दें। छठा प्रश्न है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन संबंधित है मानसिक विकास से, शारीरिक विकास से, ध्यान का विकास से और ऑप्शन डी है भाषा के विकास से। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मानसिक विकास से। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह संबंधित है मानसिक विकास से। सातवां प्रश्न है, बालक के शरीर में होने वाली वृद्धि अर्थात लंबाई, वजन को कहते हैं विकास, शारीरिक विकास, आंगिक विकास और ऑप्शन डी अभिवृद्धि। सही उत्तर है ऑप्शन डी, अभिवृद्धि। बालक के शरीर में होने वाली वृद्धि अर्थात लंबाई, वजन इत्यादि को अभिवृद्धि के नाम से जाना जाता है। आठवां प्रश्न है, आनुवंशिकता का वाहक होता है मेलक, केंद्रक, जीन, सिरा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीन। आनुवंशिकता का वाहक जीन होता है जो बच्चों में पैतृक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता रहता है।
प्रश्न संख्या 9 है, शैशवावस्था में प्रबल होती है अपराध की प्रवृत्ति, ईर्ष्या की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति और चिंतन की प्रवृत्ति। सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। शैशवावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रबल होती है। जैसा कि देखने में भी आता है कि हम शिशुओं से यदि मिलते हैं तो शिशु हमसे तरह तरह के प्रश्न करते हैं। यह उनकी जिज्ञासा प्रवृत्ति को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 10 है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसका है? एडलर का, क्रो एंड क्रो का, स्किनर का और ऑप्शन डी है कुप्पुस्वामी का। सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रो एंड क्रो का। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी के नाम से संबोधित करने वाले मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो हैं। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से किसको बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है? वातावरण, विद्यालय, समाज और ऑप्शन डी है परिवार। सही उत्तर है ऑप्शन डी, परिवार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बालक परिवार में ही जन्म लेता है, अतः बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है। प्रश्न संख्या 12 है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती है। यह कथन है ड्रेवर का, हरलॉक का, रॉस का और मुनरो का। सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरलॉक का। हरलॉक महोदय ने लिखा है कि विकास के व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती है। प्रश्न संख्या 13 है, बाल्यावस्था में कौन से संवेग सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं? दुख सुख, पीड़ा, प्रेम, भय। सही उत्तर है ऑप्शन ए, दुख सुख। बाल्यावस्था में सर्वाधिक संवेग जो प्रभावशाली होते हैं वे बालक के दुख सुख संबंधी संवेग हैं। प्रश्न संख्या 14 है, वंशानुक्रम के जैव सांख्यिकी नियम के प्रतिपादक हैं? डाल्टन, मेंडल, रिचमैन और ऑप्शन डी है गाल्टन। सही उत्तर है ऑप्शन डी, गाल्टन। गाल्टन महोदय ने वंशानुक्रम के जैव सांख्यिकी नियम के प्रतिपादक हैं। प्रश्न संख्या 15 है, वंशानुक्रम के प्रधान प्रकार की ओर प्रत्यागमन के सिद्धांत के या नियम के प्रतिपादक हैं? डाल्टन, मेंडल, गाल्टन और ऑप्शन डी है गिब्सन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेंडल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वंशानुक्रम पर मेंडल का जो प्रयोग था वो मटर पर था। उन्होंने एक लंबे मटर और दूसरे बौने मटर का क्रॉस करा के इस नियम का प्रतिपादन किया कि जो बौना पौधा था वह लंबे प्रकार के पौधे के प्रभाव स्वरूप उसके बौनेपन में कमी आई और वह कुछ लंबा हो गया। इस प्रकार उन्होंने यह सिद्ध किया कि वंशानुक्रम के प्रधान प्रकार की ओर प्रत्यागमन होता है। इस प्रकार मित्रों हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 के अंतर्गत महत्वपूर्ण बाल विकास एवं शिक्षण विधि के 15 प्रश्नों को हल किए। अब अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।